नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का, जिसमें चैप्टर 9 है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, जो कि सेकंड बुक में है। फिजिक्स की सेकंड बुक से फर्स्ट चैप्टर, अगर सेकंड बुक अकॉर्डिंग टू सेकंड बुक चलेंगे तो चैप्टर फर्स्ट है, अगर पूरी बुक ले चलेंगे फर्स्ट सेकंड दोनों तो चैप्टर 9 है। तो इसको स्टार्ट करेंगे धमाकेदार टॉपिक से। तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ। तो चलिए, सबसे पहले ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें जो हमारा फर्स्ट मतलब पूरा जो पढ़ेंगे ठोसों के ऊपर पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद द्रवों के प्रवाह वगैरह वगैरह आते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले तो ठोस वस्तुएं क्या होती हैं वो जान लें। क्या होती हैं ठोस वस्तुएं? तो ठोस वस्तुएं क्या होती हैं वो जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए, जो ठोस वस्तुएं जिनको सॉलिड बॉडीज बोलते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है फर्स्ट हमारा दृढ़ वस्तु, और एक होता है हमारा अप्रत्यास्थ वस्तु। अप्रत्यास्थ वस्तु और प्रत्यास्थ वस्तु, ये होता है। तो सबसे पहले देखिए, वस्तु को जानने से पहले एक बल होता है जिसका नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। ये विरूपक बल होता है, इसको जान। बल तो सभी लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को ढकेलने, फेंकने अथवा उछालने वगैरह वगैरह में जो कार्य करना पड़ता है, जो ऊर्जा व्यय होती है, वही बल कहलाता है। ऐसा बल सभी लोग जानते हैं। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स से ही पूरा चैप्टर जो है समाप्त है। पहले जो है फर्स्ट हेडिंग में आती है वो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी। उसको जानने से पहले हम वस्तुएं जानेंगे कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। तीन प्रकार की, दृढ़ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ वस्तु, प्रत्यास्थ वस्तुएं, जिसे बोलते हैं रिजिड बॉडी एंड क्या बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज या नॉन इलास्टिक बॉडीज, जिसको सुघट्य वस्तु भी बोलते हैं इसको, और प्रत्यास्थ वस्तु जिसको क्या बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। तो देखिए, अगर हम दृढ़ बॉडी को लेकर चलें तो इसकी परिभाषा सुनिए सबसे पहले। इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अभी बताते हैं क्यों इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर, जिसको विरूपक बल, देखिए विरूपक बल आ गया ना, यह है विरूपक बल। तो विरूपक बल की जो है मेन भूमिका इसमें आती है। तो विरूपक बल सबसे पहले जान लेंगे। तो देखिए, बी मतलब होता है बिगाड़ना। बी मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। और रूपक मतलब रूप को, है ना। ऐसा बल जो किसी वस्तु के रूप को बिगाड़ दे, ऐसा वस्तु जो किसी वस्तु के रूप को बिगाड़ दे, वही विरूपक बल कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है ये। तो जो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा का जो ये परिभाषा है, वो किसी वस्तु के आकार में जो है विकृत उत्पन्न कर दे, उस वस्तु का आकार बिगाड़ दे, वही विरूपक बल होता है। अगर इसको बुक के अकॉर्डिंग टू बुक या साइंस के भाषा में इसकी डिफिनीशन सुनिए, तो किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला वह बल, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला वह बाह्य बल जिसके कारण वस्तु में विकृत उत्पन्न हो जाती है या वस्तु का आकार चेंज हो जाता है, वही बल विरूपक बल कहलाता है। वही बल क्या कहलाता है? वही बल विरूपक बल कहलाता है। जैसे मान लो कोई गेंद है, इस पर हम बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे, तो यह वस्तु क्या हो जाएगी? थोड़ा विकृत हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो इसी बल को, जो ये बल लगाया, इसी को बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, इसी को विरूपक बल बोलेंगे। आई होप विरूपक बल की डिफिनीशन आपके माइंड में एकदम इंटर कर गई होगी। तो आगे हम बॉडीज के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसको लिखते चलिए कि किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बाह्य बल, वह बाह्य बल जिसके कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है या वस्तु विकृत हो जाती है, वही विरूपक बल कहलाता है। अब सबसे पहले देखिए, दृढ़ वस्तु क्या होती है वो देखिए। दृढ़ मतलब ठोस, एकदम पूरा ठोस। दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले दृढ़ वस्तु की बात करें ना, दृढ़ वस्तु हेडिंग लगाते चलिए। दृढ़ वस्तु इंग्लिश में रिजिड बॉडी, क्या होता है? रिजिड बॉडीज, दृढ़ वस्तुएं, ये लगा दो भैया। तो देखिए, दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तु
जिस पर विरूपक बल जानिए ना, बाह्य बल, जिस पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के आकार में किंचो मतलब वस्तु के आकार में तनिक भी क्या हो, परिवर्तन ना हो, वही क्या कहलाती है, दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाएं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, परंतु डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, वह वस्तु की मतलब थोड़ा सा भी, जिसको स्लाइटली बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा भी परिवर्तन न हो, वही वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, वॉल जानते हैं, वॉल मतलब दीवार, जो दीवार होती है उस पर हम बल लगाते हैं, क्या वस्तु विरूपित होती है? नहीं, कि मतलब कि वस्तु थोड़ा सा मतलब खिसकती है, दीवार खिसक जाती है, नहीं होती ना, तो उसको बोलेंगे दृढ़ वस्तु। मतलब उस पर जब हम बल लगाते हैं तो उस पर इतना सूक्ष्म उसका जो है डिफॉर्म होती है, वस्तु इतनी सूक्ष्म होती है कि हमको दिखाई नहीं देती, तो उसको ना के बराबर मान लिया जाता है। मतलब थोड़ा सा भी उसमें जो है विरूपित नहीं हुई, तो वह वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाती है। क्यों? कोई भी वस्तु बनी होती है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी वस्तु होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बात क्लियर है, कण होते हैं। तो जो दृढ़ वस्तुएं होती हैं उनके मध्य जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं, एक दूसरे से एकदम क्या होते हैं, सटे होते हैं। उनके बीच की दूरी जो होती है, मतलब वो दूरी इतनी छोटी होती है कि उस पर जब बल लगाते हैं हटाते हैं, बल लगाते हैं हटाते हैं, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, वो वस्तु ज्यों का त्यों रहती है, उसी को बोलते हैं दृढ़ वस्तु। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वस्तु के आकार में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता है, वे वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। वैसे तो दृढ़ वस्तुएं को जो दृढ़ वस्तुएं होती हैं, इनकी प्रत्याश जो होती है वो अनंत मानी जाती है, ऐसा बुक्स वगैरह में लिखा गया है। बात क्लियर है। हीरा जो डायमंड होता है वो भी दृढ़ वस्तु के कैटेगरी में आता है, तो समझ में आ गया। इनके बीच की अभी आप जब लिमिट मतलब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में आपको बेसिक से बताया जाएगा कि प्रत्याशा उत्पन्न कैसे होती है, ये बताया जाएगा, और उसकी क्या सीमाएं हैं, ये सब बताया जाएगा। तो चलिए, दृढ़ वस्तुएं हो गई। अब अप्रत्यास्थ वस्तु की बात करते हैं। तो अप्रत्यास्थ वस्तु वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाएं और वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए, पर जैसे ही विरूपक बल हटा ले, मतलब लगाया विरूपक बल तो वस्तु डिफॉर्म्ड हो गई, विरूपित हो गई, जिसको स्ट्रेंड हो गई, विकृत हो गई। लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटाए वह वस्तु अपने पुनः आकार में ना आए, मतलब वैसी ही बनी रहे। जैसे लगाए मतलब दबा दिया तो वो दबी ही रहे, हाथ हटा लिया वो वैसी ही है, मतलब दबा दिया तो दबी ही है, हाथ हटा लिया तो ना आए, वही अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। अब एग्जाम्पल सुनिए। गीली मिट्टी होता है, गीली मिट्टी, बचपन में आप जो है गीली मिट्टी से खिलौने वगैरह बनाए होंगे। तो गीली मिट्टी से मान लीजिए आप बॉल बनाया, गीली मिट्टी से आप बॉल बनाए, और जैसे ही बॉल बना लिया उस पर क्या करो, उस बॉल को ऐसे जो है दाबो, मतलब ऐसे बॉल को प्रेस करो, मतलब दबाओ। तो जब उसको दबाओगे तो वो जो बॉल गोल गोल थी, जैसे दबाया वो पिचक गई, और हाथ हटाया तो वो कैसे रहते, रोटी के आकार ना, ब्रेड के आकार का हो जाता है। तो वह पुनः गोल तो हो नहीं जाता, वो दब जाती है ना, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यास्थ। समझ में आ गया ना? ऐसा समझाएंगे कि आपको फिजिक्स सिखा कर जाएंगे। तो अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं कि वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाएं और विरूपक बल हटा लें तो वे वस्तुएं उसी के आकार की हो जाती है, अर्थात हमेशा के लिए विरूपित हो जाती हैं, वही वस्तुएं अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। आज गीली मिट्टी हो गया, मोम हो गया, इन सब में गीली मिट्टी का उदाहरण पता है कि जैसे गेंद को बनाया चिपका दिया तो वैसे रह गई, वापस से तो गेंद बन नहीं गई। तो इसको लिख लीजिए कि अप्रत्यास्थ तो वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से, लगाकर विरूपक बल हटा लेने से वही वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल पोजीशन में नहीं लौटती हैं, वही क्या कहलाती हैं, अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। एकदम आसान से। अप्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, लास्ट डिफिनीशन जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रत्यास्थ वस्तु सबसे पहले तो डिफिनीशन नहीं बताएंगे। रबड़ देखा है, रबड़ देखा है, रबड़ को आप एक हाथ से ऐसे, मान लो ये रबड़ है, इसको ऐसे पकड़ा और इसको खींचा, इसको जब खींचे हम तो ये ऐसे बढ़ गई, यहाँ तक मान लो बढ़ी हुई है।
अब ये मार्कर दिख नहीं रहा, मतलब रबड़ की बात करें, ऐसे ही खींचा तो यहाँ तक बढ़ गई, है ना, यहाँ तक बढ़ गई, और जैसे ही छोड़ा ये पूरा अपने इसी मार्कर के लेबल की आ गई, इसी के आकार की आ गई, तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यास्थ वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात वस्तु कैसी हो जाए, विरूपित हो जाए। जब विरूपक बल लगाएं, जब वस्तु पर विरूपक बल, मान लो गेंद, ऐसी वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाएं तो वह वस्तु कैसी हो जाए, मतलब उस वस्तु के आकार में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए। लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटा लें वह वस्तु पुनः से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उन वस्तुओं के आकार में परिवर्तन आ जाए, लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटाएं वह वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं, अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएं, वही वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। वही वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी, एकदम आपको बताया गया। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, प्रत्यास्थ वस्तु वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल वगैरह सब समझिए। गेंद होता है, गेंद को हम हाथ में लिए और इसको ऐसे दबाएंगे तो क्या, विरूपक बल, ये जो हमारा हाथ है समझ लो ये बाह्य बल का कार्य कर रहा है। जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु पिचक जाएगी। लेकिन जैसे ही अपना हाथ खोल देंगे तो वह वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। तो वस्तु होगा हम कहेंगे वह प्रत्यास्थ वस्तु है। रबड़ हो गया, जैसे हमने बताया, उसको खींचा, एक हाथ से पकड़ा कस के और दूसरे हाथ से पकड़ खींचा, जैसे छोड़ा वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो रबड़ क्या है, रबड़ की पट्टी जो है वो क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु। अब इसके बाद विरूपक बल जान ही गए, वही जो बाह्य बल लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु विरूपित होती है, वही विरूपक बल होता है। अब इसको रफ करते हैं। अब देखिए इसके बाद इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, 1 सेकेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। तो देखिए प्रत्यास्थता क्या होती है, वेरी इजी। देखिए प्रत्यास्था जो होता है, परिभाषा सुनिए, उसके बाद ऐसा धमाकेदार मतलब फैक्ट बता देंगे, ऐसा टॉपिक बता देंगे कि आपके माइंड से कभी इलास्टिसिटी की परिभाषा भूलेंगे ही नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे, यह हमारा वादा है आपसे। तो देखिए वस्तु पर, कोई वस्तु है जिस पर हम विरूपक बल लगाए और जैसे विरूपक बल हटा ले वह वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जब लगाया तो वस्तु विरूपित हो गई, हटाया तो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गई। कौन सी वस्तु है, प्रत्यास्थ वस्तु। कौन सी वस्तु है, प्रत्यास्थ वस्तु। तो वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने से वह वस्तु विरूपित हो जाती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाए वह वस्तु अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो वह वस्तु प्रत्यास्थ कहलाती है। और प्रत्यास्थ वस्तुओं के गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। और प्रत्यास्थ वस्तुओं के गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। तो इलास्टिसिटी, अगर एक लाइन में डिफिनीशन लिखना चाहें तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक बॉडीज, है ना। सो वी कैन से दैट इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक बॉडीज। जो प्रत्यास्था है, अतः हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडी। जो प्रत्यास्था है वो क्या है, गुण है। ऑफ माने किसका, इलास्टिक बॉडी माने प्रत्यास्थ वस्तुओं। जो प्रत्यास्था है वो क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुओं का गुण है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिन पे बाह्य बल अर्थात विरूपक बल लगाया जाए तो वे वस्तुएं विरूपित हो जाएं, विकृत हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं। लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाए वे वस्तुएं क्या कहलाएंगी, वे वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाएंगी, तथा प्रत्यास्थ वस्तुओं के गुण को ही प्रत्यास्था कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए जब ये वस्तु पर हम बाह्य बल लगाया, यहाँ पर इसको लिख लीजिए कि प्रत्यास्था जो होती है वो प्रत्यास्थ वस्तुओं का
वस्तुओं का गुण होती है। ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ से हम विरूपक बल लगाए, ये कौन सा, डिफॉर्मिंग फोर्स, DF लिख दे रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है ना, तो यह वस्तु क्या हो गई, विरूपित हो गई। यह वस्तु क्या हो गई, विरूपित हो गई। अब ये वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्यों आती है, इसको समझिए। इस वस्तु के अंदर एक बल कार्य करता है जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो जो प्रत्यानयन बल होता है वो विरूपक बल का क्या करता है, विरोध करता है। विरूपक बल का क्या करता है, विरोध करता है। मान लो ये प्रत्यास्थ, ये कोई वस्तु है, इस पर जब हम विरूपक बल लगाए, मान लो इसको खींचा, तो इसके अंदर भी, इस वस्तु के अंदर एक बल है जो इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। तो जैसे हम छोड़ते हैं वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। मतलब कि इसके अंदर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो क्या करता है, ये विरूपक बल का विरोध करता है। विरूपक बल का विरोध करता है जिसके कारण वस्तु में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। जैसे रबर की पट्टी हो गई, ऐसे बताए हमने एग्जाम्पल, फास्फर ब्रांच वगैरह हो गए, क्वार्ट्ज वगैरह हो गए, गेंद की बॉल वगैरह, ये सब क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। और प्रत्यास्थ वस्तुओं के गुण को ही प्रत्यास्था कहते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए एक बार, जाते जाते बोल दे रहे हैं कि वह वस्तु जिन पर विरूपक बल लगाया जाए और वह वस्तु, उस वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाए, परंतु जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाए वह वस्तुएं पुनः से अपनी प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल पोजीशन में रिटर्न हो जाती हैं, वापस से लौट आती हैं, तो वे वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। तथा प्रत्यास्थ वस्तुओं के गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रत्यास्था क्या है, तो एक वर्ड में डिफिनीशन दो कि वो चौंक जाए कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बॉडीज। जो प्रत्यास्था है वो प्रत्यास्थ वस्तुओं का गुण होती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो वीडियो को अच्छे से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की हम कोशिश करें और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।